कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस प्लेटफॉर्म से शुरू होती है और जीत वो सिर्फ मेडल से नहीं, रोटी से मापी जाती है। ये कहानी है एक औरत की, एक माँ की, एक सपने की। ये कहानी है लेखा की, एक साधारण महिला पर स्वाद में जादूगर। सुबह सुबह उठकर जब वो तवे पर ब्रेड पलटती है तो वो सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो अपने बेटे गोलू का भविष्य सेंकती है। और ये है उसका पति राजू, जो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है और दिन भर बोझ उठाता है और शाम को पत्नी की मेहनत में अपना सुकून ढूंढता है। लेखा, जरा जल्दी बना देना, आज सुबह की गाड़ी में सामान ज्यादा उतरने वाला है। हाँ बाबू, अभी तले देती हूँ गरम गरम। जब तक तुम पहला डब्बा उठाकर आओगे मैं पहला पैकेट बेच चुकी होंगी। वो मुस्कुराते हैं लेकिन आंखों में थकावट है। लेखा का सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा सके और बच्चों को वो जिंदगी दे सके जो उसे कभी नहीं मिली। लेखा तवे पर ब्रेड डुबाकर तलती है, भाप उड़ती है और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगते हैं। कुली, टिकट चेकर, कुछ लोकल मुसाफिर, सब कहते हैं लेखा की पकौड़ी में कुछ तो बात है। इन पकौड़ी में एकदम माँ के हाथों की स्वाद है। फिर लेखा सबको ब्रेड देती है। बहन जी, वो तीखी वाली चटनी भी देना और एक पकौड़ी एक्स्ट्रा। आज तो सुबह सुबह खट्टा भी मिलेगा, पर एक्स्ट्रा नहीं। पहले आओ और पहले पाओ। लेकिन जहां मेहनत होती है वहां जलन भी पैदा होती है और यही जलन बनती है साजिश, बिंदिया और शांति जैसी औरतों की, जो स्वाद चुराना चाहती थी लेकिन मेहनत नहीं। देख रही है शांति, इस लेखा की पकौड़ी ने पूरे स्टेशन पे राज जमा लिया है। रोज तो 100-150 की कमाई करती है। हम क्यों ना ऐसा कुछ शुरू करें। सही कह रही है औरत। अगर औरत का रास्ता ना रोके तो किसका रोके। अगली सुबह वही रेलवे ट्रैक, लेकिन अब 2 नई दुकान और भी लगी हुई हैं। पहले लेखा का स्टॉल अकेला होता था, अब बगल में बिंदिया और शांति की भी पकौड़ी वाली दुकान है। दोनों दुकान एक कतार में हैं, पर एक चुप्पी है, भारी, कड़वी और साजिश से भरी। कहते हैं जब रोटियों की खुशबू उड़ती है तो भूख के साथ लालच भी जागता है, और जहां लालच हो वहां नकल सबसे सस्ता रास्ता बन जाता है। हे भगवान, अब ये भी शुरू हो गई। कल तक जो ग्राहक बन के आती थी आज मेरी तरह ठेला चला रही हैं। वो तवा चढ़ाती है पर मन में खलबली है। ग्राहक आने शुरू होते हैं लेकिन अब भीड़ बंट रही है। कुछ ग्राहक शांति के पास जा रहे हैं, कुछ बिंदिया के पास। कोई कोई अब भाव भी पूछ रहा है। बहन जी, आपके यहाँ 10 की 2 मिलती है और उधर 3, थोड़ा सोचो ना। मैं बेसन में मिलावट नहीं करती, स्वाद और सेहत दोनों रखती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। बिंदिया ताना मारती है जोर से ताकि लेखा सुन सके। कुछ लोग भाव नहीं कम करते मगर नमक जरूर कम कर देते हैं। शांति और वो हंस पड़ती है। लेखा चुप है। वो जानती है जवाब देना आसान है, पर उसे जवाब नहीं, रास्ता ढूंढना है। लेखा का मन अंदर से कांप उठा। जब लोग तुम्हारा हुनर चुरा लें तो दर्द होता है, मगर उससे बड़ा सवाल ये है, क्या तुम्हारा हुनर सिर्फ एक रेसिपी है या सोचने की ताकत? रात होते ही सब कोई अपने घर चले जाते हैं। राजू खाना खा रहा है, गोलू पास में बैठे हैं, लेखा चुपचाप बैठी है। खाना थाल में परोसा हुआ है मगर खुद कुछ नहीं खा रही। क्या हुआ? सुबह से देख रहा हूँ आज कुछ बदला बदला सा है स्टेशन पर। अब मैं अकेली नहीं रही वहाँ। बिंदिया और शांति भी वही पकौड़ी बेच रही हैं। वही चटनी, वही तवा, वही ग्राहकों को खींचने की चाल। तो क्या अब छोड़ देगी तू? हारा हुआ तो मैं रोज देखता हूँ प्लेटफॉर्म पर। तू तो मेरा हौसला थी। हारूंगी नहीं बाबू, अब वही करूंगी जो कोई ना कर सके, जो ना चुराया जा सके, जो बस मेरा हो। कभी कभी रसोई से ही क्रांति शुरू होती है। रात का समय, घर के अंदर लेखा एक पुराना डिब्बा खोल रही है जिसमें उसके पुराने पर्चे, एक छोटी सी डायरी और कुछ बचपन की यादें हैं। बच्चे सो चुके हैं और राजू भी थका हुआ चारपाई पर लेटा है। कहाँ गई वो? आह,
यहीं कहीं होनी चाहिए थी वो डायरी, नहीं मिल रही। आखिर कहाँ छुपा दी किसी ने। वाह, मिल गई, आखिरकार मिल ही गई ये डायरी। लेखा डायरी के पन्ने पलटती है। एक जगह वह रुकती है, एक पन्ना जिस पर लिखा है स्कूल फेयर, मक्के की टिक्की विद चीज, और बगल में एक छोटे से चित्र जैसा स्केच। यही थी मेरी पहली बनाई हुई चीज, और सबको कितनी पसंद आई थी। स्कूल में टीचर ने कहा था, लेखा तू शेफ बन सकती है। लेखा एक कागज उठाती है और कुछ नोट करने लगती है, कुछ नया, कुछ अपना। पास ही बेसन, मक्के का आटा, उबले आलू, कुछ मसाले रखती है। लेखा टेस्टर के लिए कुछ बना रही है। चीज, स्टफ्ड मक्के, टिक्की, वो स्वाद जिसे ना कोई पहचानता था, ना कोई सोच सकता था। पर अब वो स्टेशन की भीड़ में सबसे अलग होने वाला था। अगली सुबह स्टेशन पर लेखा का स्टॉल पहले जैसा ही था, लेकिन आज वहां लेखा की डिश कुछ अलग थी। वो स्वाद जो किसी और से बन ही नहीं सकता था। ग्राहक आते हैं, कुछ आश्चर्य से देखते हैं, कुछ पूछते हैं, अरे लेखा, ये कैसा टिक्की बना दिया तूने? टिक्की है या रॉकेट का पुर्जा? पकौड़ी से हटकर कुछ अलग। देखिए ना, एक बार बाहर मक्का, अंदर चीज, ऊपर से तंदूरी मसाला। लेखा एक प्लेट पर टिक्की सर्व करती है, हरे धनिये की चटनी और मिंट दही के साथ। पहला ग्राहक खाता है, आंखें फैल जाती हैं। फिर दूसरा, फिर तीसरा। बहन जी, ये तो मजेदार है, क्या नाम बताया इसका? लेखा स्पेशल, जो कॉपी ना हो, सिर्फ याद किया जाए। भीड़ लगती जा रही है। बिंदिया और शांति दूर से देखती हैं, चौंकी हुई, जलन भरी नजरों से। उनके पास ग्राहक कम हो रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। अब सिर्फ नकल नहीं, चाल भी चलनी होगी। लेखा ने साबित किया, स्वाद सिर्फ तवे पर नहीं बनता, सोच में, यादों में और आत्मा में पकता है। और जब वो स्वाद बाहर आता है तो कॉपी करने वालों के पास सिर्फ जलन बचती है। स्टेशन की भीड़ वाली सुबह। लेखा का स्टॉल अब पूरी तरह से व्यस्त है। हर कोई लेखा स्पेशल की मांग कर रहा है। बिंदिया और शांति अपनी खाली ठेलियों के पीछे खड़ी है, चेहरों पर खींच और आंखों में चालाकी। जब कोई अपनी मेहनत से ऊंचाई छूता है तो कुछ लोग सीढ़ियां नहीं, पत्थर ढूंढते हैं, और वही पत्थर अब लेखा की राह में फेंका जाने वाला था। एक अफवाह ही काफी है। थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा झूठ, और पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। अगली सुबह भीड़ वैसी ही है, लेकिन अब भीड़ में कुछ अजीब गड़बड़ है। एक ग्राहक टिक्की खाता है और अचानक पेट पकड़कर कराहता है, अरे बहन जी, ये क्या खिलाया आपने? पेट में जलन हो रही है। मैं तो कब से कह रही थी, कुछ गड़बड़ है इसकी टिक्की में। जरूर कुछ खराब सामान इस्तेमाल कर रही है। सावधान रहो, ये सस्ता स्वाद दिखाकर झार खिला रही है। किसी का बच्चा बीमार हुआ तो? भीड़ का मूड बदलने लगता है। कुछ लोग हटने लगते हैं, कुछ ने पुलिस को भी फोन कर दिया। लेखा सन्न खड़ी है, उसके हाथ कांप रहे हैं। राजू दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ? तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? भाई साहब, आपकी बीवी के खाने से बंदा बीमार पड़ा है, जांच होनी चाहिए। तभी पुलिस आती है, एक कांस्टेबल और स्टेशन इंचार्ज। कौन है लेखा? चलिए, आपके सामान की जांच होगी। किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है। लेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप स्टॉल के पास खड़ी है। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। बिंदिया और शांति पीछे खड़ी हैं, मुस्कान छुपाते हुए। लेखा का सपना जो उसने रात रात भर जागकर बनाया था, अब समाज की अफवाह और जलन की आंधी में हिल रहा था। पुलिस सारा सामान चेक करती है, टिक्की, चटनी, मसाले। लेखा उन्हें रेसिपी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। हम लैब रिपोर्ट आने तक आपका स्टॉल बंद करवाते हैं। कोई बिक्री नहीं, आदेश है। राजू धीरे से उसके पास आता है, हाथ पकड़ता है। कोई बात नहीं, सच्चाई को वक्त लगता है, पर जब वो सामने आती है तो झूठ का चेहरा खुद गिर जाता है। लेखा रोती नहीं, बस सर झुकाकर अपनी टोकरी समेटने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं, चुप संघर्ष की लौ है। तीसरे दिन की सुबह। लेखा का स्टॉल बंद पड़ा है। तवा सूना है, चूल्हा ठंडा
और उसके आसपास अब कोई भीड़ नहीं। स्टेशन पर चाय वाले, कुल्ली और मुसाफिर हैं, लेकिन लेखा नहीं। पास में बैठी बिंदिया और शांति अब खुद को रानी समझ रही है। झूठ का रंग कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन सच्चाई की धूप उसे फीका कर ही देती है, और वही धूप अब दस्तक देने वाली थी। खाने में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, न तो बासी था न जहर। टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल साफ है। फिर वो आदमी जो गिरा था? साहब, असल में मैं ही गिरा था, पर पेट की गड़बड़ी पहले से थी। मैंने वही खाना खाया था जो रोज खाता हूँ, लेकिन डर गया, और जब लोगों ने शोर मचाया तो मैं भी डर से कुछ बोल नहीं पाया। माफ कीजिए। तो अब कार्रवाई होगी, लेकिन लेखा पर नहीं, उन पर जिन्होंने ये झूठ फैलाया। बिंदिया, शांति, थाने चलो। झूठी अफवाह फैलाना और बिना प्रमाण के इल्जाम लगाना कानूनन अपराध है। क्या? हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो बस बात कह रहे थे साहब। बात और साजिश में फर्क होता है। चलिए अब थाने, वहीं समझाया जाएगा। भीड़ उन्हें जाते हुए देखती है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं, कुछ हंसते हैं, और बहुतों के चेहरों पर राहत है। लेखा का घर, वो चुपचाप बैठी है। राजू उसके पास आता है, हाथ में कागज है। लेखा चौंकती है, फिर मुस्कुराती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ, आपने सुन ली, देर से सही न्याय मिला। स्टेशन पर लेखा का स्टॉल फिर से सज रहा है। ग्राहक लौट चुके हैं, पहले से ज्यादा। सबको लेखा स्पेशल चाहिए। अरे बहन जी, 2 टिक्की देना, और हाँ, एक्स्ट्रा चटनी भी। लेखा हार गई थी कुछ दिन के लिए, पर हिम्मत और सच्चाई ने फिर से उसे खड़ा कर दिया। और अब वो सिर्फ एक ठेले वाली नहीं थी, वो प्रेरणा थी उन सबके लिए जो मेहनत से डरते नहीं और मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। कहानी वहीं पूरी नहीं होती जहां संघर्ष खत्म होता है। असली अंत तो तब होता है जब सपना किसी और की आंखों में चमकने लगता है। गोलू एक कॉपी में कुछ डिजाइन बना रहा है। वो एक मोबाइल ठेला का स्केच है जिसमें बिजली, छांव और आधुनिक शेफ जैसे फीचर्स हैं। माँ, एक दिन मैं ऐसा ठेला बनाऊंगा जिसमें गैस नहीं, बैटरी से खाना बनेगा, और हम पूरे शहर में लेखा स्पेशल घुमाएंगे। अच्छा, और उसमें भी मेरी चटनी चलेगी? आपकी चटनी, आपका स्वाद और आपका नाम कुछ नहीं बदलेगा, बस दुनिया बढ़ेगी। राजू गोलू के सिर पर हाथ फेरता है और लेखा हल्की मुस्कान के साथ तवे पर टिक्की पलटती है। एक ग्राहक आता है, नई उम्र की लड़की जो मोबाइल पर रील बनाते हुए बोलती है, अरे ये वही वायरल टिक्की वाली आंटी है ना? मम्मी को वीडियो दिखाया था, वही वाली जिसमें चीज बाहर आ रहा था। लेखा हंस पड़ती। ले कहा, सिर्फ एक नाम नहीं था, अब वो एक ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन उससे भी बड़ा वो एक सबक बन चुकी थी कि नकल चाहे जितनी तेज हो, सोच और सच्चाई की रफ्तार हमेशा आगे होती है। जब हालात बुरे हों और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप मत बैठो, कुछ नया सोचो, कुछ अलग करो, क्योंकि नकल करने वाले सिर्फ पीछे चल सकते हैं और जो नई राह बनाते हैं उनके कदमों के निशान कभी मिटते नहीं। माँ, आज स्टेशन पर हम फिर लेखा आंटी से ब्रेड पकौड़े खा रहे थे। वो अकेली काम करती है, फिर भी हर समय मुस्कुराती रहती है। वो बहुत मजबूत है ना? हाँ बेटा, बहुत मजबूत। उनकी मुस्कान के पीछे बहुत मेहनत और त्याग छिपा है। हर सुबह उठकर दुनिया से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन क्या तुम जानते हो, ऐसी और भी औरतें थीं जिनकी रसोई भगवान तक पहुंची थी। मतलब भगवान तक? सच में माँ, क्या भगवान भी खाना खाते हैं? खाना नहीं बेटा, वो भाव खाते हैं, सेवा, श्रद्धा, भक्ति। और जब रसोई से सिर्फ खुशबू नहीं, दुआ भी निकले, तब भगवान खुद उस रसोई में उतर आते हैं। कौन सी औरत माँ? क्या वो लेखा आंटी जैसी थी? उसका नाम था राधा। वो किसी बड़े शहर की नहीं थी, एक छोटे से गांव कमलपुर की साधारण महिला थी। लेकिन उसकी रसोई से जो रोटियां बनी, उन्होंने एक दिन पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। और भगवान वो कब आए? बस वहीं तो सारा चमत्कार शुरू हुआ बेटा। सावन की एक रात थी, बिजली चमक रही थी, पूरा गांव डरा हुआ था और राधा के घर में सिर्फ एक मिट्टी की रोटी थी। सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ।
अन्नपूर्णा की रसोई की कहानी। एक ऐसी औरत की जिसकी बनाई रोटी ने भूख नहीं विश्वास मिटाया और उस रसोई को खुद भगवान ने आशीर्वाद दिया। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, नाम था कमलपुर। वहां रहती थी राधा, एक विधवा, 2 बच्चों की माँ और रसोई में कमाल की महारथी। राधा हर रोज मंदिर के पास बैठकर मिट्टी की रोटी बनाती थी। हाँ, असली नहीं, प्रतीकात्मक। एक थाली, एक दिया और रोटी का आकार बना देती थी और कहती थी, हे अन्नपूर्णा माता, आज किसी भूखे को खाना मिल जाए। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। मिट्टी की रोटी से पेट भरेगा क्या? लेकिन राधा हर दिन वो ही करती रही। सावन की पहली रात थी, बारिश जोरों पर थी, बिजली कड़क रही थी और गांव में बाढ़ की आशंका थी। लोगों ने अपने घर बंद कर लिए थे। राधा भी अपने बच्चों के साथ कोने में सिमटी थी। तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। घर पर कोई है, घर पर कोई है। दरवाजा खोलने पर एक अजनबी दिखा, लंबी जटाएं, धुले हुए कपड़े और आंखों में तेज। वो बोला, माँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? राधा झिझकी, घर में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी उसने कहा, बैठो बाबा, अभी कुछ बनाती हूँ। राधा ने बच्चों को कोने में बैठाकर हाथ जोड़े। हे अन्नपूर्णा माता, आज पहली बार असली भूखा आया है, प्रसाद दीजिए। अगले ही क्षण चूल्हे से अचानक हल्की सी रोशनी निकली। मिट्टी की रोटी अपने आप फूली, घी की खुशबू चारों ओर फैल गई। राधा चौंकी, पर डर नहीं लगी। उसने रोटी उस साधु को दी। तेरी रसोई तो अन्नपूर्णा की बन गई है माँ। जिस गांव में लोग भूखे हैं, वहाँ तूने आस्था से भोजन पैदा किया। आज के बाद ये रसोई कभी खाली नहीं होगी। अगले ही पल वो साधु गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राधा की झोपड़ी के बाहर लाइन लगी है। हर किसी को गरम रोटी, कढ़ी और खीर मिल रही है, वो भी बिना किसी पैसे के। लोग पूछते, ये कैसे हुआ? राधा बस मुस्कुराकर कहती, जब इरादा सच्चा हो तो भगवान खुद रसोई संभाल लेते हैं। बेटा, खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो दिल छूता है। अगर सच्चे मन से किसी भूखे को खिलाओ तो भगवान खुद तुम्हारी रसोई में आ जाते हैं। राधा की रसोई में वो साधु कोई आम आदमी नहीं था। माँ, क्या वो भगवान शिव थे? शिव अक्सर भिक्षुक बनकर आते हैं बेटा। वो पहचानते हैं प्रेम, नियत और सेवा। वो मंदिरों में नहीं, मन में उतरते हैं। क्या वो हमारे घर भी आ सकते हैं? अगर तुम दिल से बांटो तो वो जरूर आएंगे, पर वो नाम बताकर नहीं आते, बस एहसास छोड़ जाते हैं। तो माँ, वो साधु सच में शिव थे? कुछ रहस्य बस महसूस करने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं।